जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का ट्रेंड आता है। उसी तरीके से ITI ट्रेड का भी ट्रेंड आया है और ये समय के साथ साथ बढ़ता रहेगा। मार्केट में आजकल एकेडमिक डिग्री के साथ साथ स्किल को ज्यादा डिमांड दिया जाता है। भारत सरकार के जरिए स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम की वजह से देश के युवाओं में स्किल डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए जो स्टूडेंट्स ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI में कांटेक्ट करें। पानी की मोटरों के तार से फैले करंट के कारण 9 साल के बच्चे की हुई मौत। मुमरा बाजार स्थित संतोष नगर से सटे रेल पटरियों की आबादी में हुआ हादसा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 15 अगस्त के दिन सुबह 10:30 पौने 11 बजे मुमरा बाजार से सटा हुआ और दूसरी तरफ से रेलवे ट्रैक से सटा हुआ इलाका है संतोष नगर और संतोष ग्राउंड। यहाँ एक अरशद मंजिल करके बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग और इसके एतराफ की बिल्डिंग के कई सारे पानी खींचने वाले मोटर पंप लगे हुए हैं। इनका पंप रूम भी यहीं पर बना हुआ है। यहाँ से कई सारे कनेक्शंस गए हुए, इन्हीं में से किसी एक का करंट जो है वो फैला हुआ था। ऐसे में ही रेलवे ट्रैक से सटी झोपड़पट्टियों में ही रहने वाला एक केशव सतीश नाम का 9 साल का बच्चा इस करंट की चपेट में आकर के उसकी मौत हो गई। 9 साल का केशव यहाँ क्यों गया? लोहे का एक सलिया पड़ा हुआ था, उसने वो क्यों पकड़ा और उस करंट की चपेट में वो किस कारण आया, इसकी स्थिति अभी साफ नहीं है। क्योंकि एक तरफ से ये बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान उसका बॉल वहाँ चला गया था, यानी गेंद वहाँ चली गई थी, उस गेंद को वो लेने गया था। जबकि एक बात सामने ये भी आ रही है कि वो जो वहाँ पर सलिया पड़ा हुआ था वो सलिया उठाने वो गया और उसी दौरान करंट की चपेट में आ गया। बहरहाल करंट की चपेट में आने के बाद फौरन केशव को मुमरा के बुरानी अस्पताल ले जाया गया, मगर वहाँ ले जाने तक केशव की मौत हो चुकी थी। इस पूरी घटना को लेकर के ये जो हादसा हुआ है, यहाँ के एक स्थानीय जो बाबा भाई शेख करके व्यक्ति है जो कि इसी आबादी में रहते हैं जहां मृतक बच्चा केशव रहता है। एक बच्चे ने उन्हें सूचना दी तो फिर उन्होंने केशव को वहां से निकाला। उन्होंने क्या जानकारी दी वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही इस दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी एक बच्चा है, उसने भी क्या जानकारी दी वो भी हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल दुर्घटना का कारण कुछ भी हो, किसी भी वजह से केशव वहां गया हो, 9 साल का बच्चा है, इतनी कोई समझ नहीं है। मगर यहाँ जो मोटर पंप लगे हुए हैं उनकी वैधता, उनके मीटर के कनेक्शंस, उनके बिजली के कनेक्शंस की वैधता, ये सारे संदेह के घेरे में है। अरशद मंजिल को लग करके ये हादसा हुआ है, उसी को लग करके केशव जिस आबादी में रहता है वो झोपड़पट्टी है। तो अब केशव तो चला गया, उसके परिवार पर गम का पहाड़ टूटा है। 9 साल का केशव आजादी के दिन चला गया। इस घटना की जिम्मेदारी लेगा कौन? इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन? ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो गए केशव की इस मौत से। और अब केशव के परिवार को हर्जाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक अहम मुद्दा है इस दुर्घटना को लेकर। चाचा, आपका नाम क्या है? बाबा मियाँ शेख। बाबा मियाँ शेख। अच्छा बाबा भाई, जैसे इन बच्चों के घर में हादसा हुआ, जिनके घर में उन्होंने बताया जैसे यहाँ चिल्लम चिल्ली हुई तो आप भागे? नहीं, मैं तो नमाज को जा रहा था। अच्छा, आप नमाज को जा रहे थे? तो उधर एक बच्चा बोला, उधर एक बच्चा पड़ा तो उधर एक बच्चे करंट लगा तो मैं भागा तो बच्चा वहाँ पड़ा। अच्छा, आप नहीं जानते थे आपके पड़ोसी को ही करंट लगा? हाँ। तो आपने देखे एक बच्चा वहाँ करंट से पड़ा हुआ? कोई नहीं था। नमाज को जा रहे थे पौने 12 बजे, 11:30 पौने 12 बजे रहते, वो जा रहे थे, थोड़ा जल्दी जाते कि वो मस्जिद में 4 दोस्त रहते पर वो वहाँ पे ऐसा बच्चे लोग एक दूसरे को जमा थे और चिल्ला रहे थे यहाँ बच्चा पड़ा, तो इसके लिए उन्होंने भागे वहाँ से। वहाँ कोई नहीं था। मैं जब गया ना, एक ही बच्चा मेरे को आके बोला कि बच्चे को करंट लगा है। हाथ में थैली पहन के
अच्छा, लकड़ी लेके आप? हाँ, लकड़ी लेके भागा तो मेरे हाथ में गीली लकड़ी थी तो मैं अच्छा। फेंक दिया। तो दूसरे लड़के को मैं बोला सूखी लकड़ी ला। हाँ। तो मैं वो लाया, मैं तार उठा के प्लास्टिक की थैली से पकड़ के उसको खींचा। तो उधर तार पड़ा था या सलिया सलिया पड़ा थी, था? सलिया। सलिया था। हाँ। अच्छा, वो सलिया कोई तार में लिपटा हुआ था या खाली सलिया ही पड़ा था? नहीं, वो तो लंबा सलिया था ना, अभी आगे क्या ये मालूम। अच्छा, मतलब वो बिल्डिंग के जो हाँ, किनारे वायर सब- गए हुए है जो मोटर के, हाँ। वो सलिया उन पे टच था? हाँ, टच था। अच्छा। वो 2 सलिया थी। 2 सलिया? हाँ, तो ये अभी आगे वो मैंने उतने घाई में ज़्यादा देखा नहीं। वो लाइट का बोर्ड है, उसके पीछे वो क्या भी नहीं, छोटा एक मोटर का बोर्ड, हाँ उसके पीछे से वो सलिया गया था। जी। तो आगे किधर टच हो गया होगा वो। अच्छा, तो बच्चों को भी नहीं दिखा वो खाली 2 सलिया पड़ा था। 2 और सलिया आगे पड़ा। वो वायर टच था उसको। अच्छा, तो उसने वो तो सलिया बच्चा वहाँ खेल रहा था? नहीं, वो सलिया पकड़ अब वो के क्या खींचने सलिया गया। अच्छा, सलिया खींचने गया बच्चा हाँ, वहाँ? तो वो खेलने में गया कैसा? खेलने में जैसा कुछ लेने के लिए बच्चा गया होगा, सलिया काय को काम आएंगे किधर कुछ निकालने के लिए, तो वो निकालने को गया लगता है वो। अच्छा। तो मैं गया तो थोड़ा मेरे को तो लगा ये गया है, फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया और लकड़ी से उसको निकाला कैसा कैसा करके, कंधे पे डाला। तो एक टैक्सी वाला जा रहा था तो उसको चिल्लाया हमने। मैं दूसरे, मेरे को तो भागे नहीं जा रहा बच्चों को लेके। तो दूसरे बच्चे ने मेरे को हेल्प लिया, दो बोला चाचा मेरे पास, मैं लेके भागता हूँ। तो दूसरे बच्चे ने लिया, टैक्सी में डाल के उसकी माँ के साथ भेज दिया उसको। किधर भेज दिया आपने? अभी मैं बोला जो भी दवाखाना में खुला होएगा वहाँ पे लेकर जाए। अच्छा, बुरा नहीं गए? ये लोग बुरानी हॉस्पिटल गए लगता अच्छा है। अच्छा। तो उधर मालूम पड़ा, मैं फोन करके पूछा तो बोले गए। चाचा, जैसे लोग बता रहे वो बच्चा वहाँ सलिया उठाने गया था, हाँ जी, और हाँ। कुछ लोग बता रहे वहाँ खेल रहा था नहीं, और नहीं, बॉल लेने गया वो था। क्या है, अभी सुबह सुबह खाने के लिए वांदे हो गए ले। आजकल ये लॉकडाउन की वजह से काम धंधा नहीं, कुछ नहीं है, तो बच्चे ऐसे भी भूखे प्यासे कुछ भी अपना चुन के लाते, वो भंगार वाले को बेचते और उस पे अपना गुजारा करते। क्या करेंगे, अभी काम धंधे बंद है, है ही नहीं, सबके घर है काम नहीं, वालों को भी काम निकाल धंधे दिए बंद ना। है। अच्छा, तो वो बच्चा मतलब सलिया उठा के और कुछ अपने घर का गुजारा हो जाए ये काम कर रहा था। छोटा बच्चा था, तो उसको खाने को भूख लगी होगी ना सुबह सुबह, तो इस वजह से वो बच्चा सलिया देखने के लिए गया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रौनक। रौनक, आपने कैसा देखा, वो किस तरीके से पड़ा हुआ था वो बच्चा वहाँ करंट से? देख पड़ा था, सीधे पड़ा हुआ था। आपको किसने बताया था? वो भंगार वाले ने। भंगार वाले ने। तो फिर आपने क्या किया? मेरे साथ एक दोस्त था, तो उसके साथ में हम लोग दोनों डबल सीट खेल रहे थे ना, तो एक भंगार वाला आके बोला उधर एक लड़का पड़ा है, फिर जाके ऐसे लंबे से जाके देखा तो मेरा दोस्त होता है, तो इधर आके बोला, घर पे आके बोला, फिर घर वाले सब वहाँ भाग के। रौनक, वहाँ पर सलिया और बॉल पड़ा था या सिर्फ सलिया पड़ी थी? सिर्फ सलिया पड़ी थी। सिर्फ सलिया पड़ी थी। तो सलिया वो बच्चे के हाथ पे थी, नहीं, हाथ से दूर थी? हाथ सिर्फ उसका टच था, वो सलिए पे टच था, ऐसा लिपट गया था। लिपट गया था, ऐसा मतलब फॉल्ट हो गया था। बिन, आपका नाम क्या है? सुनीता सतीश वरम। बिन, जो आपका लड़का संतोष ग्राउंड में जो करंट से चिपक गया सलिया पकड़ने से, तो किस तरीके से ये हादसा हुआ और कैसा हुआ? वो तो नहीं बता सकती मैं, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो काम पे गई थी। आप काम पे थे, तो आपको कैसे मालूम वो पड़ा? कांच पत्रे वाले ने इन लोग को, बच्चे लोग को आके बोला इन लोग को, तो बच्चे लोग घर पे आके बोले, तो ये मेरे को लड़की बोलने के लिए आई थी, तभी मैं भागते आई देखने। बेटा, आपका नाम क्या है? पल्लवी सतीश वर्मा। अच्छा। बेटा, आपको कैसे मालूम पड़ा आपके भाई के साथ हादसा हुआ है? मुझे बाजू वाले लड़के ने आके बोला था। बाजू वाले लड़के ने बोला, तो आप लोग वहाँ भाग के गए। तो वहाँ जाने के बाद आपने क्या देखा? वो ऐसा पूरा पड़ेला था, एकदम पड़ा, तो उसके हाथ वाथ पूरे वो हो गए थे, ये हाथ में सरिया थी। मतलब वो पूरा जल गया था? और उसका मुंह खुला था और आँख भी खुली थी उसकी। अच्छा, तो हाथ के पास कुछ सलिया था क्या? हाँ, हाथ में उसके पास सलिया थी। सलिया था, वायर वायर कुछ नहीं था, खाली हाथ में वायर सलिया। उधर थी, खाली मोटर के पास वायर थी, मगर मोटर सरिया के पास वायर थी, हाँ, और सलिया भी सलिया वहीं थी। हाथ के पास हाँ, वो मौजूद सलिया था, पूरी ऐसी लपटी थी, हाथ में लपटी थी। हाँ पूरी ऐसी लपटी थी। तो वो हमारे बाजू वाले चाचा है ना, उन्होंने ऐसा झटका के निकाल के फिर उसको घसीटे हम लोगों ने। अच्छा, तो ये चाचा वहीं मौजूद थे? हाँ,
वो भागते गए, जैसा हंगामा हुआ ना तो हम लोग सब जन भागते गए देखने को। कोई नहीं था उधर मैदान में, सिर्फ वही अकेला पड़ा कोई था। नहीं था, वो बच्चे ही पड़ा हाँ, हुआ पड़ा था। था अकेला। नाम पूछो बच्चे का। बच्चे का नाम क्या था? केशव। केशव। कितने साल का था? 10 साल का है। कोई स्कूल में पढ़ाई करता हाँ पढ़ता है म्यूनसिपालिटी स्कूल। हाँ, तीसरी में है। तो आपको खबर जो मिली है कितने बजे मिली है, कुछ अंदाजा टाइम है? वो टाइमिंग तो याद नहीं, 10:30। हाँ 10 साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे। ये भाग के जा रही थी। और फिर वहाँ पुलिसकर्मी और जितने लोग वहाँ पहुँचे, जैसे टोरन कंपनी वाले, पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस, ये सब कितने बजे बाद तक में आए? आए उन लोग। कितने टाइमिंग तक? नहीं देखे भाई हम लोग। एक या 12 बजे तक उन लोग आए थे। टाइम हम लोगों ने